महाभारत में एक बार युधिष्ठिर से यक्ष ने क्या क्या प्रश्न किए थे और युधिष्ठिर ने उनके क्या उत्तर दिए थे और इसके बदले में युधिष्ठिर को क्या प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को यक्ष प्रश्न कहा जाता है, जो महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई थी। ये संवाद तब हुआ था जब पांडव जंगल में जल की खोज में थे। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ था, उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। ये अध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े हुए प्रश्न ही नहीं हैं, बल्कि ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न भी हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। इसके बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास की चिंता युधिष्ठिर को सता रही थी। इसी चिंता में मग्न एक दिन युधिष्ठिर भाइयों और कृष्ण के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि उनके सामने एक रोता हुआ ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया, मेरी झोपड़ी के बाहर अरड़ी की लकड़ी टंगी हुई थी। एक हिरण आया और वो इस लकड़ी से अपना शरीर खुजलाने लगा और चल पड़ा। अरड़ी की लकड़ी उसके सींग में ही अटक गई। इससे हिरण घबरा गया और बड़ी तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब मैं अग्निहोत्र के लिए अग्नि कैसे उत्पन्न करूंगा? उस ब्राह्मण पर तरस खाकर 5 भाई हिरण की खोज में निकल पड़े। हिरण उनके आगे से तेजी से दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया और आंखों से ओझल हो गया। 5 पांडव थके हुए प्यास में व्याकुल होकर एक बरगद की छांव में बैठ गए। वे सभी इस बात से लज्जित थे कि शक्तिशाली और शूरवीर होते हुए भी ब्राह्मण का छोटा सा काम भी नहीं कर सके। प्यास के मारे उन सभी का कंठ सूख रहा था। नकुल सभी के लिए पानी की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला, जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ था। नकुल पानी पीने के लिए जैसे ही सरोवर में उतरे, एक आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस नहीं करो। ये जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल चौंक उठे, पर उन्हें इतनी तेज प्यास लग रही थी कि उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी और पानी पी लिया। पानी पीते पीते ही वो प्राणहीन होकर गिर पड़े। बड़ी देर तक नकुल के नहीं लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हुए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव के साथ भी वही घटना घटी जो नकुल के साथ घटी थी। सहदेव के न लौटने पर अर्जुन उस सरोवर के पास पहुँचे। दोनों भाइयों को मृत पड़े देखकर उनकी मृत का कारण सोचते हुए अर्जुन को भी उसी प्रकार की वाणी सुनाई दी जैसी नकुल और सहदेव ने सुनी थी। अर्जुन ने कुपित होकर शब्द भेदी बाण चलाया, पर उसका कोई फल नहीं निकला। अर्जुन ने भी क्रोध में आकर पानी पी लिया और वो भी किनारे पर आते आते मूर्छित होकर गिर गए। अर्जुन की बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। उन्होंने भाइयों की खोज के लिए भीम को भेजा। भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़े। वहां उन्होंने अपने 3 भाइयों को मृत पाया। उन्होंने सोचा कि ये अवश्य किसी राक्षस की करतूत है, पर कुछ करने से पहले उन्होंने पानी पीना चाहा। ये सोचकर भीम ज्यों ही सरोवर में उतरे, उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, मुझे रोकने वाला तू कौन है? ये कहकर भीम ने पानी पी लिया। पानी पीते ही वो भी मूर्छित हो गए। चारों भाइयों के नहीं लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्हें खोजते हुए जलाशय की ओर जाने लगे। निर्जन वन से गुजरते हुए युधिष्ठिर उसी विषैले सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल पीकर उनके चारों भाई प्राण खो बैठे थे। उनकी मृत्यु का कारण खोजते हुए युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे और उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात ना मानकर तालाब का जल पी लिया। ये तालाब मेरे अधीन है।
मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देने पर ही तुम इस तालाब का जल पी सकते हो। युधिष्ठिर जान गए कि ये कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने कहा, आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे। दोस्तों, यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। तब यक्ष बोला, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? तब युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, दान। यक्ष का अगला प्रश्न था, हवा से तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर का उत्तर था, मन। यक्ष अगला प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने बताया कि विद्या ही विदेश जाने वाले व्यक्ति की साथी होती है। यक्ष ने प्रश्न किया कि घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने दोबारा प्रश्न किया कि मर्दासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? तब युधिष्ठिर ने बताया, दान, क्योंकि वो मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष पूछते हैं, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तब युधिष्ठिर ने बताया, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है और खुद को जानना ही बुद्धिमानी है। यक्ष ने दोबारा प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज क्या है? तब युधिष्ठिर बताते हैं, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष का अगला प्रश्न था, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने बताया, पिता। यक्ष पूछता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है और घास से भी तुच्छ चीज क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हवा से भी तेज मन चलता है और चिंता घास से भी तुच्छ होती है। यक्ष पूछते हैं, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? तो युधिष्ठिर बताते हैं, गुप्त रूप से किया गया अपराध मृत्यु के बाद यातना देता है। यक्ष ने फिर से पूछा, मुक्त कौन है? तो युधिष्ठिर का उत्तर था, जो अज्ञान से परे है वही मुक्त है। यक्ष का अगला प्रश्न था, अज्ञान क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष ने प्रश्न किया, दुखों से मुक्त कौन है? तब युधिष्ठिर का उत्तर था, जो कभी क्रोध नहीं करता वो दुखों से मुक्त है। यक्ष ने फिर से प्रश्न किया, वो क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? उत्तर था, माया। यक्ष का अगला प्रश्न था, माया क्या है? युधिष्ठिर बताते हैं, नाम और रूपधारी नाशवान जगत ही माया है। यक्ष प्रश्न करते हैं, जन्म का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का असली कारण है। यक्ष का अगला प्रश्न था, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? तब युधिष्ठिर बताते हैं, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष पूछते हैं, वासना और जन्म का संबंध क्या है? तब युधिष्ठिर बताते हैं, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। आप जैसा करोगे वैसा ही अगले क्षण आप बन जाओगे। यक्ष पूछते हैं, मैं कौन हूँ? तब युधिष्ठिर बताते हैं, तुम ना ये शरीर हो, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। यक्ष पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है।
यक्ष पूछते हैं कि दिन रात किस बात का विचार करते रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष पूछते हैं कि संसार को कौन जीतता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें सत्य और श्रद्धा है वही संसार को जीतता है। किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने बताया अहम भाव से उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर व्यक्ति प्रिय हो जाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा किस चीज के खो जाने पर मन दुखी नहीं होता। युधिष्ठिर का उत्तर था क्रोध। क्रोध ही वो चीज है जिसको खो जाने पर व्यक्ति दुखी नहीं होता। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। तो उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया लोभ। लोभ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। यक्ष ने पूछा ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है, जन्म पर, विद्या पर या शीतल स्वभाव पर। युधिष्ठिर ने बताया शीतल स्वभाव पर। यक्ष ने पूछा कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो सकता है। युधिष्ठिर ने बताया अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। यक्ष अगला प्रश्न करते हुए पूछते हैं सर्वोत्तम लाभ क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं आरोग्य ही सर्वोत्तम लाभ है। धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं दया। यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता पुरानी नहीं पड़ती। युधिष्ठिर कहते हैं सज्जनों के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती। अगला प्रश्न था इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर सत्य और ईमानदारी से दिए। युधिष्ठिर के ज्ञान और धर्म के प्रति समर्पण ने यक्ष को प्रसन्न किया। अंत में यक्ष ने कहा राजन मैं तुम्हारे मृत भाइयों में केवल किसी एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसे भी चाहो वो जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने यह सुनकर एक पल को सोचा फिर कहा नकुल जीवित हो जाएं। युधिष्ठिर के ये कहते ही यक्ष उनके सामने प्रकट हो गए और बोले युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जिलाना क्यों ठीक समझा। भीम नहीं तो तुम अर्जुन को ही जिला लेते जिससे युद्ध कौशल से सदा ही तुम्हारी रक्षा होती आई है। युधिष्ठिर ने कहा हे देव मनुष्य की रक्षा ना तो भीम से होती है और ना ही अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और धर्म से विमुख होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। मेरे पिता की 2 पत्नियों में से कुंती माता का पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे। पक्षपात से रहित मेरे प्रिय पुत्र तुम्हारे चारों भाई जीवित हो उठेंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर को ये वर दिया। ये यक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने ही हिरण्य और यक्ष का रूप धरा था। उनकी इच्छा थी कि वो अपने धर्मपरायण पुत्र युधिष्ठिर को देखकर अपनी आंखें तृप्त कर ले। तो दोस्तों ये थे महाभारत में पूछे गए युधिष्ठिर से यक्ष के प्रश्न। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि आखिर ये यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों यक्ष एक दैवी प्रजाति है। इनका स्वामी शिवा का भक्त कुबेर हैं। शिवा कुबेर की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि उसे देवताओं का खजांची अर्थात कोषाध्यक्ष बना दिया। ये सबसे धनवान देवता हैं और अपने कैलाश के बगल में उनको रहने का स्थान लोक भी दिया। यक्षों के राजा कुबेर हैं और उनके लोक का नाम अलकापुरी है। यक्ष लोग देवताओं जैसे ही होते हैं। इनके पास बड़ी शक्तियाँ और दैवी माया भी होती हैं। दोस्तों यक्ष बड़े विशाल मायावी शरीर वाले उड़ने अदृश्य होने की शक्ति वाले होते हैं। इनका पूजन भी होता है और ये ज्ञान भी देते हैं। सभी यक्ष और उनके पिता कुबेर भी शिव जी का ही पूजन करते हैं। उनके वरदान से ही यक्षों का ऐश्वर्य और महत्ता है। शिव को ये सब पसंद हैं। शिव के लिए नृत्य गान मनोरंजन आदि यही किया करते हैं ताकि शिव इन पर अति प्रसन्न रहें, क्योंकि जिस पे शिव प्रसन्न होते हैं उसके अधीन ब्रह्मांड हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी कि महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने कौन कौन से प्रश्न किए और उनके क्या उत्तर थे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।